घाव वही जगह है जहां से रोशनी आपके अंदर आती है। 13th सेंचुरी के कवि रूमी हमें सफरिंग पर एक रैडिकल पर्सपेक्टिव देते हैं। इसे ऐसी चीज नहीं समझना जिससे हर कीमत पर बचना है, बल्कि गहरी समझ और ट्रांसफॉर्मेशन का एक पोटेंशियल गेटवे मानना है। माइंड फोर्ज में आपका स्वागत है। हम सब उनका सामना करते हैं। फेलियर का तीखा डंक, एनवी का कड़वा स्वाद, रिग्रेट का भारी चोगा, ये ह्यूमन एक्सपीरियंस के अनिवार्य बेस मेटल्स हैं। हमें कहा जाता है कि अपनी गलतियों से सीखो या पास्ट को जाने दो, लेकिन ये फ्रेजेस अक्सर खोखले लगते हैं। वो हमें बताते हैं कि क्या करना है, लेकिन ये नहीं कि कैसे करना है। आप कैसे एक पेनफुल मेमोरी को शर्म या कड़वाहट में फंसे बिना एक यूजफुल लेसन में प्रैक्टिकली ट्रांसफॉर्म करते हैं। प्राचीन एल्केमिस्ट्स सीसा या लेड को सोने में बदलना चाहते थे। हालांकि वो कभी फिजिकल एलिमेंट्स के साथ सफल नहीं हुए, उन्होंने हमें साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक पावरफुल मेटाफर दिया है। आज हम द आर्ट ऑफ मेंटल एल्केमी को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। ये आपके पेनफुल एक्सपीरियंसेस के लेड को लेने और उसे विजडम, रेजिलियंस और पर्सनल स्ट्रेंथ के गोल्ड में बदलने का एक डिसिप्लिन्ड, इंटेंशनल प्रोसेस है। ये प्रिटेंड करने के बारे में नहीं है कि दर्द एग्जिस्ट नहीं करता। ये उसके साथ एंगेज करने, उसे डीकंस्ट्रक्ट करने और उसकी छिपी हुई वैल्यू को एक कारीगर की प्रिसीजन के साथ एक्सट्रैक्ट करने के बारे में है। एक मेंटल एल्केमिस्ट बनने का मतलब है एडवर्सिटी के साथ अपने रिलेशनशिप को फंडामेंटली बदलना। ये हर चैलेंज को एक पोटेंशियल एंड के रूप में नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत के लिए रॉ मटेरियल के रूप में देखना है। तो चलिए लैब में चलते हैं। फोर्ज को जलाने से पहले हमें यह क्लियर करना होगा कि मेंटल एल्केमी क्या नहीं है। ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं है। ये किसी गहरे घाव पर एक पॉजिटिव एफर्मेशन चिपकाने या जब आप दुखी हों तब प्रिटेंड करने के बारे में नहीं है कि आप दुखी नहीं हैं। ये शीशे पर सोने का पेंट करने जैसा है। सरफेस चमकदार है, लेकिन कोर भारी और अनचेंज्ड रहता है। सच्ची एल्केमी के लिए जरूरी है कि आप बेस मेटल की रियलिटी को ऑनर करें। आपको लेड को लेड के रूप में स्वीकार करना होगा। आपको फेलियर के डंक, एनवी के डिस्कंफर्ट, रिग्रेट के बोझ को महसूस करना होगा। एल्केमिकल प्रोसेस रेडिकल एक्सेप्टेंस के साथ शुरू होता है कि जो है वही सच है, ना कि इस इच्छा के साथ कि काश कुछ और होता। एल्केमिस्ट का प्रेमिस यह है कि वैल्यू डिफिकल्ट एक्सपीरियंस के अंदर छिपी होती है, उसके ऊपर लेयर नहीं की जाती। हमारा काम सही कंडीशंस यानी सही साइकोलॉजिकल हीट एंड प्रेशर क्रिएट करना है ताकि उस वैल्यू को रिलीज किया जा सके। चलिए अपने टर्म्स को डिफाइन करते हैं। वो कॉमन बेस मेटल्स क्या हैं जिन पर हम काम करते हैं? फेलियर, एक आउटकम जो हमारी एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरा। एनवी, किसी दूसरे के परसीव्ड एडवांटेज का पेनफुल अवेयरनेस। रिग्रेट, पास्ट के किसी एक्शन या इनएक्शन पर दुख। क्रिटिसिज्म, दूसरों से नेगेटिव फीडबैक। पेन, इमोशनल और फिजिकल दोनों तरह की सफरिंग। और वो गोल्ड क्या है जिसे हम बनाना चाहते हैं? विजडम, अपने और दुनिया की गहरी समझ। रेजिलियंस, फ्यूचर स्ट्रेस को हैंडल करने की बढ़ती हुई क्षमता। मोटिवेशन, एक्शन के लिए एक क्लियर डायरेक्शन। ह्यूमिलिटी, अपनी लिमिटेशंस का एक आदर्श सेंस। एम्पैथी, दूसरों के दुख से कनेक्ट करने की एबिलिटी। एल्केमिस्ट बेस मेटल से डरता नहीं है, वो उन्हें अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखते हैं, गोल्ड बनाने के लिए जरूरी रॉ मटेरियल। इसे इस तरह सोचिए, एक डायमंड सिर्फ कार्बन है जिसे इमेंस हीट और प्रेशर से गुजारा गया है। उन कंडीशंस के बिना कार्बन सिर्फ कोयला रह जाता है। मेंटल एल्केमी विजडम का डायमंड बनाने के लिए हमारे एक्सपीरियंसेस के कार्बन पर कॉन्शियस इंटेंशनल हीट और प्रेशर अप्लाई करने का प्रोसेस है। ऐसा करने के लिए हमें एक फिलॉसफिकल फ्रेमवर्क की जरूरत है। कोर फिलॉसफी जो एल्केमिकल फायर को फ्यूल देती है, वो स्टोइसिज्म में मिलती है। स्टोइक्स ओरिजिनल मेंटल एल्केमिस्ट थे। वो दुनिया को वर्च्यू और कैरेक्टर के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड के रूप में देखते थे। रोमन एम्परर मार्कस ऑरेलियस ने अपनी प्राइवेट मेडिटेशंस में सबसे पावरफुल एल्केमिकल स्टेटमेंट्स में से एक लिखा, जो चीज एक्शन के रास्ते में आती है वही एक्शन को आगे बढ़ाती है। जो रास्ते में खड़ा है वही रास्ता बन जाता है। इसे आराम से समझिए। वो ये नहीं कह रहे कि ऑब्स्टिकल के आसपास से रास्ता ढूंढो। वो कह रहे हैं कि ऑब्स्टिकल ही आगे का रास्ता है। जिस चीज को आप अपने रास्ते में एक रुकावट समझ रहे थे, वही असल में वो मटेरियल है जिसके साथ आपको काम करके रास्ता बनाना है।
फेलियर आपकी सक्सेस को रोक नहीं रहा है, उसमें उसे हासिल करने के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन है। मुश्किल इंसान आपकी शांति बर्बाद नहीं कर रहा है, वो आपके पेशेंस और एम्पैथी के लिए परफेक्ट ट्रेनिंग पार्टनर है। ये रीफ्रेमिंग वो फिलॉसॉफिकल हीट है जो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करती है। ये हमें एक विक्टिम माइंडसेट, यानी ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, से एक एल्केमिस्ट माइंडसेट, यानी मैं इसका इस्तेमाल कैसे कर सकता हूं, में शिफ्ट करता है। ये एक और स्टोइक प्रिंसिपल से पावर लेता है, डायकोटमी ऑफ कंट्रोल। हम एक्सटर्नल इवेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि हम फेल हो गए, कि किसी ने हमें क्रिटिसाइज किया या हमें एनवी फील हुई। ये चीजें हो चुकी हैं, ये हमारे पावर से बाहर हैं। हमारे प्रोसेस में ये वो जगह है जहां हम इंटेंशनली गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेसन, विजडम, नया पर्सपेक्टिव। आप पूछते हैं, यहाँ की इनसाइट क्या है? जैसे मेरी प्रिपरेशन गलत चीजों पर फोकस्ड थी। मुझे सिर्फ अपने सोल्यूशन को नहीं, क्लाइंट की जरूरतों को बेहतर समझने की जरूरत है। आप पूछते हैं, मैंने इससे कौन सी स्ट्रेंथ डिस्कवर की या बना सकता हूं? जैसे मैंने डिस्कवर किया कि मैं पब्लिक फेलियर हैंडल करने के लिए रेजिलिएंट हूं। मैं बेहतर सवाल पूछने की स्किल बिल्ड कर सकता हूं। आप पूछते हैं, ये कैसे क्लियर करता है कि मैं सचमुच क्या वैल्यू करता हूं? जैसे ये रिग्रेट दिखाता है कि मैं इंटीग्रिटी को कितना वैल्यू करता हूं। मैं उसे एक गाइडिंग प्रिंसिपल बनाऊंगा। कोएगुलेशन एक क्लियर एक्शनेबल टेक अवे फॉर्म करने के बारे में है। आप सिर्फ दर्द के साथ नहीं रह जाते, आपने उससे एक वैल्यूएबल इंसाइट क्रिस्टलाइज कर ली है। स्टेज 4, सब्लिमेशन, एक ऊंचे लेवल पर ले जाना। सब्लिमेशन एक सॉलिड का सीधे गैस में बदलने का प्रोसेस है, जो एक ऊंचे स्टेट तक पहुंचता है। साइकोलॉजिकली ये वो जगह है जहां लेसन एक इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग से आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। वो फेलियर अब वो एक बार जब मैंने गड़बड़ की थी नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की आइडेंटिटी में सबलाइम हो गया है जो हम्बल और डेटा ड्रिवन है। एनवी का एक्सपीरियंस एक ऐसे इंसान की आइडेंटिटी में सबलाइम हो जाता है जो सेल्फ अवेयर और मोटिवेटेड है। रिग्रेट एक ऐसे इंसान की आइडेंटिटी में सबलाइम हो जाता है जो प्रिंसिपल्ड और इंटेंशनल है। ये फाइनल स्टेज ट्रांसफॉर्मेशन को एम्बॉडी करने के बारे में है। घाव सिर्फ ठीक नहीं होता, स्कार टिश्यू स्ट्रेंथ और कैरेक्टर का सोर्स बन जाता है। आपने सिर्फ एक लेसन नहीं सीखा है, आप उस एक्सपीरियंस के कारण एक ज्यादा वाइज, एक ज्यादा रेजिलिएंट इंसान बन गए हैं। कैल्सिनेशन, डिसोल्यूशन, कोएगुलेशन, सब्लिमेशन, ये 4 स्टेज का प्रोसेस जीवन के किसी भी बेस मेटल को गोल्ड में बदलने के लिए आपकी लेबोरेटरी है। अब चलिए लैब में कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स रन करते हैं। चलिए इसे कॉन्क्रीट बनाते हैं। हम 3 कॉमन पेनफुल बेस मेटल्स लेंगे और उन्हें अपने 4 स्टेज के फ्रेमवर्क के जरिए प्रोसेस करेंगे। फेलियर को ट्रांसम्यूट करना, जैसे एक फेल्ड बिजनेस वेंचर। गहरी निराशा, फाइनेंशियल डर और शर्म को एक्नॉलेज करें। जल्दबाजी में सिल्वर लाइनिंग मत ढूंढें, फेलियर की हीट के साथ बैठें। फैक्ट्स, प्रोडक्ट ने मार्केट फिट हासिल नहीं किया, हमारा कैपिटल खत्म हो गया, कुछ स्टोरी से मैं एक बेकार एंटरप्रेन्योर हूं से अलग करें। लिए गए डिसीजंस, मार्केट कंडीशंस, इग्नोर किए गए फीडबैक को एनालाइज करें। गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करें। लेसन यह है कि स्केल करने से पहले पेइंग कस्टमर्स के साथ एक आइडिया को वैलिडेट करना क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है। यहां मैंने ये सीखा है कि बिल्डिंग के लिए मेरे पैशन को फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ बैलेंस करना जरूरी है। यह एक्सपीरियंस इंटीग्रेट हो जाता है। आपके पास सिर्फ एक लेसन नहीं है, आप एक ज्यादा समझदार, रेजिलिएंट और कस्टमर फोकस्ड फाउंडर बन जाते हैं। फेलियर अब आपके बिजनेस विजडम का एक फाउंडेशनल पार्ट है। एनवी को ट्रांसम्यूट करना, जैसे एक साथी को वो गोल हासिल करते देखना जो आप चाहते थे। एनवी की अनकंफर्टेबल जलन को महसूस करें। कम होने की फीलिंग, अन्याय को एक्नॉलेज करें। इसे महसूस करने के लिए खुद को शर्मिंदा ना करें, ये एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है। इंसान को उस चीज से अलग करें जो वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये उनके बारे में नहीं है, उनके पास ऐसी कौन सी स्पेसिफिक चीज है या वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं जैसे आप चाहते हैं। क्या ये रिकग्निशन है, स्किल है, फ्रीडम है? प्रिसाइज होइए। गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करें। एनवी एक पावरफुल साइन पोस्ट है जो सीधे आपकी अपनी इच्छाओं की तरफ इशारा कर रहा है। गोल्ड है क्लैरिटी। मुझे उससे एनवी नहीं है, मुझे उस क्रिएटिव ऑटोनॉमी से एनवी है जो उसका रोल उसे देता है। मुझे उसी के लिए काम करना है। एनवी
एक क्लियर गोल और मोटिवेशन में ट्रांसम्यूट हो जाती है। आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो अपनी एम्बिशन के साथ टच में है और एक्सटर्नल ट्रिगर्स को सेल्फ डिस्कवरी के लिए डेटा के रूप में इस्तेमाल करता है, ना कि कड़वाहट के रीजंस के लिए। रिग्रेट को ट्रांसम्यूट करना, जैसे किसी प्रियजन के साथ ज्यादा समय ना बिताने का पछतावा, ये एक भारी चीज है। दुख और दर्द को मौजूद रहने दें। ये प्यार और कमी की हीट है। ये इस बात का सबूत है कि आप कितनी परवाह करते थे। सिचुएशन को एनालाइज करें। उस समय क्या परिस्थितियां थीं? कौन सी प्रायोरिटीज या बिलीव्स आपके एक्शंस का कारण बने? अपने पास्ट वर्जन को सिर्फ जजमेंट से नहीं, कंपैशन के साथ समझें। यहां अल्केमी बहुत प्रोफाउंड है। रिग्रेट पास्ट को नहीं बदल सकता, लेकिन यह फ्यूचर को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। गोल्ड एक गहरी तरह से स्पष्ट वैल्यू है। अब मैं समझता हूं कि जिन लोगों से मैं प्यार करता हूं, उनके साथ प्रेजेंस मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। रिग्रेट एक पवित्र प्रतिज्ञा में बदल जाता है। यह भविष्य में प्रेजेंस और इंटेंशनैलिटी के लिए फ्यूल बन जाता है। आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो उस वैल्यू को पूरी शिद्दत से जीता है, अपने प्रेजेंट एक्शंस के जरिए उस याद को सम्मानित करते हुए। दर्द को पर्पस में अल्केमाइज कर दिया गया है। यह प्रोसेस किसी भी मुश्किल एक्सपीरियंस पर अप्लाई किया जा सकता है। यह घावों से विजडम बनाने का एक रिपीटेबल मेथड है। प्राचीन एल्केमिस्ट्स ने कभी फिजिकल लेड को गोल्ड में बदलने का तरीका नहीं ढूंढा। शायद वो गलत जगह ढूंढ रहे थे। असली लेबोरेटरी इंसान का दिमाग है, और सबसे वैल्यूएबल ट्रांसम्यूटेशंस वो हैं जो हमारे सफरिंग को स्ट्रेंथ में, हमारे फेलियर्स को विजडम में और हमारे सबसे गहरे रिग्रेट्स को हमारे सबसे प्रोफाउंड कमिटमेंट्स में बदल देती हैं। आज हमने मेंटल एल्केमी की कला को आउटलाइन किया है। हम खोखले जुमलों से आगे बढ़कर अपने सबसे मुश्किल अनुभवों के साथ इंगेज करने और उन्हें ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड 4 स्टेज के प्रोसेस तक पहुंचे हैं। यह आसान काम नहीं है। इसे कैल्सिनेशन की हीट का सामना करने की हिम्मत और डिसोल्यूशन में कंपोनेंट्स को एनालाइज करने के डिसिप्लिन की जरूरत होती है, लेकिन इसका रिवॉर्ड अनमोल है। यह जीवन की अनिवार्य चुनौतियों का सामना डर से नहीं, बल्कि एक शांत आत्मविश्वास के साथ करने की क्षमता है, जो कहता है ये जो भी है मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। ये मुझे तोड़ेगा नहीं, ये मुझे बनाएगा। इसी तरह आप एक एंटी फ्रेजाइल सेल्फ बनाते हैं जो टूटे हुए स्थानों पर न सिर्फ रिपेयर होता है, बल्कि और भी सुंदर और वैल्यूएबल बन जाता है। इस हफ्ते आपका चैलेंज, एक प्रैक्टिशनर बनना है। अपने हाल के जीवन से एक छोटा सा बेस मेटल लें। एक मामूली सेटबैक, एक क्रिटिसिज्म का पल, एक एनवी की झलक, और उसे धीरे से एक जर्नल में या सिर्फ अपने दिमाग में 4 स्टेजेस से गुजारें। कैल्सिनेशन, इमोशन को महसूस करें। डिसोल्यूशन, पूछे कि असल में क्या हुआ। कोएगुलेशन, गोल्ड का एक छोटा सा टुकड़ा पहचानें, एक लेसन या इंसाइट। सब्लिमेशन, सोचें कि वो इंसाइट कल आपके एक्शंस को कैसे इन्फॉर्म कर सकती है। अपना एक्सपीरियंस या आपने कौन सा बेस मेटल काम करने के लिए चुना, नीचे कमेंट्स में शेयर करें। चलिए मेंटल एल्केमिस्ट्स की एक कम्युनिटी बनाते हैं। अगर आप इस प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन के काबिल एक दिमाग बनाने के लिए तैयार हैं, तो माइंड फोर्ज को सब्सक्राइब करना और अधिक गहरे प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क्स के लिए बेल आइकन हिट करना सुनिश्चित करें। आपकी हिम्मत और आपकी क्यूरियोसिटी के लिए धन्यवाद। अब जाइए अपनी फोर्ज जलाइए।